जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे बीच रमेश जी गोयल प्रधान रोटरी क्लब से, महेश जी बंसल प्रधान पेस्टिसाइड एंड सीड एसोसिएशन से और श्री बाबूराम जी मित्तल सर्व व्यापार मंडल से प्रधान, यानी कि एक तरह से पूरी ही मंडी की क्रीम हमारे बीच मौजूद है। मैं तो यही कहूँगा, बेशक है लोग जरा कम पर हिसाब के हैं, सारे के सारे मित्रों लाजवाब से हैं। बेशक अपनी ये बगिया जरा सी छोटी है, लेकिन यहाँ पे फूल तो सभी गुलाब के हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज पूरा देश लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहा है और पूरे ही देश में जगह जगह में, हरियाणा हो चाहे हम पंजाब की बातें करें, चाहे दिल्ली की, यूपी की, कहीं की भी, पूरे ही देश में व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है और मैं तो समझता हूं हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा दुखी है। और लगभग सवा महीने के लॉकडाउन के बाद अब 3 तारीख से यह लॉकडाउन खुलने जा रहा है। सबसे पहले मैं महेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें बताएं कि कोई ऐसा हल भी इनकी नजरों में है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज व्यापारी भी बहुत दुखी है, कर्मचारी भी बहुत दुखी है। तो 3 तारीख से जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो हमारी सरकार को क्या ये लॉकडाउन पूरी तरह से खोल देना चाहिए या फिर इसको इसी तरह से चालू रखना चाहिए? हाँ जी महेश जी, आपके क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था। भारत की जनसंख्या 130-35 करोड़ की जनसंख्या है। अगर इसमें मास ट्रांसमिशन, अगर ये इस पर इन्फेक्शन फैल जाता तो करोड़ों लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते और मरने की संख्या बहुत ज़्यादा होती, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन ज़रूरी था और पहले लॉकडाउन के रिजल्ट आए तो लॉकडाउन 2 सरकार ने लागू किया, वो भी सही था। अब बात यह है कि लॉकडाउन आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अब इस लॉकडाउन से छोटे दुकानदार और जो रेडी रोज़ के कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, कुछ मजदूर लोग, ऐसे लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उनकी रोजी रोटी छिन गई है, दुकानों में किराए देने के लिए उनके नहीं पास महेश नहीं जी, है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आप रेडी लगाने वालों की बात कर रहे हैं, जो जिस दुकान के पास 50,000 का माल है और जो बिल्कुल छोटी सी दुकान चला रहा है, वो किसी रेडी चलाने वाले से कम नहीं है। आप उसको भी ध्यान में रखें बात। मैंने छोटे दुकानदार का भी नाम लिया है। छोटे दुकानदारों को उनके दुकानों में किराया देने के लिए भी उनके पास जुगाड़ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन आगे नहीं चलना चाहिए, चले तो छूट के साथ चलना चाहिए। दुकानों को छूट मिलनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त हिदायत और पालना के साथ, और कुछ और नियम भी बनाए जा सकते हैं जिससे कोरोना ना फैले। छूट के साथ ये चलना चाहिए, दुकानों को नहीं बंद करना चाहिए और जो रोजगार दिहाड़ी मजदूर जो बेरोजगार हो गए हैं, ताकि उनको भी रोजगार मिले, इंडस्ट्रियों को भी हिदायतों के साथ छूट मिलनी चाहिए। अब 40 दिन में भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। जैसा कि महेश जी ने कहा कि छूट के साथ इस लॉकडाउन के ऊपर बात चलनी चाहिए, कुछ ना कुछ छूट व्यापारी को इसमें अवश्य मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सर्व व्यापार मंडल के प्रधान हमारे बीच बाबूराम जी बैठे हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस विषय में ये क्या कहना चाहिए। हाँ जी बाबूराम जी। भारत सरकार का ये जो लॉकडाउन का फैसला था, ये बहुत ही अच्छा था और इसकी वजह से ही हमारे ये कोरोना पे काबू पाया है, थोड़ा बहुत जितना भी पाया है हाल। मगर इसके अंदर ठीक है, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को बहुत तकलीफ हुई है। सरकार को इनकी तरफ भी कुछ देखना चाहिए। सरकार पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई ना कोई पैकेज इस टाइप का सरकार ने अनाउंस करना चाहिए जिससे इन सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी छा गई है। अगर किसी के पास काम ही नहीं होगा, बड़ा व्यापारी कैसे काम देगा? आप एक बात करो, छोटा मजदूर को काम तो जब भी मिलेगा, जब बड़ा फैक्ट्री वाला कमाएगा 2 पैसे, तो छोटे वाले भी 2 पैसे कमाएंगे। आज हमारे कुलाना मंडी की हालत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर सभी संस्थाएं जितनी भी हैं बहुत काम से लगी हुई हैं। किसी गरीब को भूखा नहीं रखती बिल्कुल भी। शाम को 700-800 आदमियों का खाना एक क्लब देती है, सुबह भी देती है। इसी तरह अपने एरिया में कोई तकलीफ नहीं है। पुलिस वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है।
और उम्मीद करा भी अगर लॉकडाउन बढ़ा करके भी कोई पैकेज अगर इशू हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे बीच बाबूराम जी मित्तल जी ने कहा कि कुछ न कुछ छोटे व्यापारी की समस्याओं को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर सरकार लॉकडाउन को बढ़ाती है तो उसे छोटे व्यापारी की समस्या को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मैं बीच रोटरी क्लब के प्रधान रमेश जी गोयल भी बैठे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विषय में जो लॉकडाउन 3 तारीख को समाप्त हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए तो किस हिसाब से बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इस विषय में रमेश जी क्या विचार रखते हैं जानना चाहेंगे। हाँ जी रमेश जी। नमस्कार भूषण जी व लोकल एक्सप्रेस के नरेंद्र रंगा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि सरकार लॉकडाउन 2 अब चल रहा है, ये 3 तारीख तक चलेगा, और जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी हैं, कई देशों में तो अब भी कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है और अपने हरियाणा के अंदर जो केसेज है वो कम मात्रा में हैं। इसको ज़्यादा ना बढ़े, इसको देखते हुए लॉकडाउन कुछ जिलों में तो लगना ही चाहिए जहां ये संक्रमित है, कोरोना वायरस के मरीज हैं, और जो जिले ग्रीन जोन में हैं उनमें कुछ ना कुछ छूट अवश्य देनी चाहिए। अगर लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो जैसे छोटे दुकानदार हैं उनको 2 घंटे 3 घंटे के लिए रोजगार मिले, वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और शाम को अपने पालन पोषण कर सके। जैसे छोटे मजदूर है या रेडी वाले हैं या और जो भी है उनको भी रोजगार मिल सके। मेरा तो यही कहना है, अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा तो कुछ छूट छोटे दुकानदारों को जरूर से जरूर देनी चाहिए। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जैसा कहा हूँ, हमारे बीच श्री ओम प्रकाश जी भी पधार चुके हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए तो शर्तों के साथ बढ़ाया जाए या जिस प्रकार से पहले बढ़ाया गया उसी प्रकार से बढ़ाया जाए, या फिर इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, या फिर छोटे व्यापारी की किराना मंडी में क्या समस्या है, इस पर अपने विचार रखेंगे। हाँ जी ओम प्रकाश भूषण जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश होता है। लॉकडाउन तो रहना चाहिए लेकिन शर्तों के साथ रहना चाहिए। जैसे नाई की दुकान बंद होगी, उसका रोजगार बंद हो गया, दर्जी है वो भी कुछ फेल हो गया, और जिस तरह और कई इस तरह के आज के जो दस्तकारी दुकानदार थे वो बिल्कुल भी रोटी से बच्चे तो लगे हुए। तो इस तरह के इन दुकानदारों ने ये मजदूरी से जो टाइप का प्रेस वाला इस तरह बिल्कुल सड़क पर आया है, उस पर कोई रोजगार नहीं उस पर। जैसे धोबी है, धोबी की दुकान बंद है, रोटी कहाँ से खाएगा। इन छोटे छोटे दुकानदारों को ध्यान में रखते हुए इनको छूट दी जाए। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जैसा कि हमारे बीच श्री ओम प्रकाश जी ने कहा कि छोटे छोटे दुकानदार तो एकदम बिल्कुल ही सड़क पे आ चुके हैं। हमारी सरकार को छोटे छोटे दुकानदारों को भी वो ये समझे कि ये भी मजदूर हैं, ये भी दिहाड़ी के जो मजदूर हैं उनसे किसी प्रकार भी कम नहीं है। हमारी सरकार को यदि लॉकडाउन बढ़ाना पड़े तो छोटे मजदूरों के साथ साथ व्यापारी वर्ग का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बाबूराम जी, धन्यवाद बजरंग जी, धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद रमेश जी और धन्यवाद ओम प्रकाश जी।